कुब्जा तथा कुबलिया पीठ के पूर्व जन्म की कथा। श्री बहुलाश ने पूछा, देव ऋषि शैलेंद्री ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए। नारद जी ने कहा, राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे उस समय शूर्पणखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, अतः इनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसकी नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न चित्त होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहां जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न हो देवाधिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले, तुम वर मांगो। शूर्पणखा ने कहा, परम देव देव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः मुझे यह वर दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। शिव ने कहा, राक्षसी सुनो, यह वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी ये कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, महामते वही इच्छानुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। महादेव जी के वर से ही वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। ये प्रसंग मैंने तुम्हें बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्य बोली, नारद जी, ये कुबलिया पीड़ पूर्व जन्म में कौन था? कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ? नारद जी ने कहा, राजा बलि के एक विशाल काय एवं बलवान पुत्र था जिसका नाम था मंदगति। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलि कुमार को श्राप दे दिया। त्रित ने कहा, दुर्मति, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार श्राप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजो भ्रष्ट हो गया और उसका शरीर कैचुल की भांति छूटकर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाली उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और परिक्रमा करके त्रित मुनि से कहा। मंदगति बोला, हे मुनि, कृपा सिंधु, आप द्विजों में श्रेष्ठ योगेंद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बताइए। मुनि, आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी। ब्राह्मण, आप जैसे मुनि वर और श्राप दोनों को देने में समर्थ हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि त्रित का क्रोध दूर हो गया। फिर उन कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा। त्रित बोली, दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैत्येंद्र, शोक ना करो। श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी।
इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, वही ये मंदगति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुबल्यापीठ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगधराज जरासंध ने लाख हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा। विदेहराज फिर उसने कंस को दहेज में वह हाथी दे दिया। त्रित मुनि के कथनानुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो?